नमस्कार। आ, कोशिश करूंगी कि आज आपके सामने कुछ ऐसी चीजें मैं बता सकूं कि आजकल की जो महिलाएं हैं जो अपने घर को संभालती हैं और साथ ही साथ काम पर जाती हैं, नौकरी करती है और पैसे कमाती है, उनकी इस भागदौड़ी जिंदगी में कभी कभी वो अपनी सेहत को भूल जाती है, जैसे मैं भूल गई थी। पिछले साल 2007 में 2007 में दरअसल मैं कनाडा में रहती हूँ और कनाडा में पिछले 7 साल से हूँ। 2007 में मैं बहुत बीमार पड़ गई थी। जैसे औरतों की जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि उनकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स जो होती है वो मुझे होने लगी। जैसे 2007 में मेरी जो सिस्टम थी, मेंस्ट्रुअल सिस्टम, उसमें बहुत फ़र्क आ गया था। और जैसे नॉर्मली एक महिला की जो पीरियड होती है वो 5 से 7 दिन तक रहती है, मेरी भी वैसी ही थी पहले। मेरे सेहत में कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं एब्सोल्युटली हेल्दी थी। लेकिन मेरी सेहत में बहुत फ़र्क आने लगा, क्योंकि कनाडा की भागदौड़ी ज़िंदगी में मैं ये भूल गई कि मेरी सेहत मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और पैसे मेरी सेहत के सामने कुछ नहीं। और मेरी जो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स थी उसमें मेरी ब्लीडिंग 7 दिन से 3 हफ्तों तक जाने लगी। जैसे कि लगातार मेरा खून बहने लगा, रुकता नहीं था। तो मुझे लगा कि शायद बहरहाल ये हार्मोनल चेंजेस होगी, इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे बताया कि नॉर्मली एक महिला के शरीर में कभी कभी ऐसा बदलाव आता है, क्योंकि 27-28 होने के बाद कभी कभी इसमें ऐसा फर्क महिला की जिंदगी में नजर आता है। लेकिन मुझे लगा ठीक है, डॉक्टर कह रहा है तो बहरहाल डॉक्टर तो सही बताएगा, राइट, क्योंकि डॉक्टर तो कभी झूठ नहीं बोलता। तो मैंने कहा चलो देखते हैं और 1 महीना देखते हैं क्या ये होता है। अगले महीने मेरा सेम प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं। 7 दिन 5 दिन के बजाय मेरा जो खून था वो 3 दिन हफ्तों तक चलता रहा। और इससे मेरी सेहत में फर्क आने लगा। जैसे कि मेरे बाल गिरने लगे, मेरा पेट दुखता था, मेरे में इतनी ताकत नहीं होती थी कि मैं दो नौकरियां कर सकूं या घर संभालूं, अपना जॉब करूं, पैसे कमाऊं। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मुझे कुछ बड़ी बीमारी हो गई है। तो आखिर मैं 3 माह रुकने के बाद मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने डॉक्टर को कहा कि डॉक्टर कोई तो सोल्यूशन मुझे दो कि मेरा ये इलाज हो सके, क्योंकि मेरा ये खून बहते जा रहा है, रुकता ही नहीं है और मुझे लग रहा है कि मैं बीमार हूँ। जोर लगाने पर डॉक्टर ने कहा कि चलो मैं तुम्हें गायनोकोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट देता हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा कितना टाइम लगेगा? डॉक्टर ने कहा यहाँ पे कनाडा में तो 6 महीने 8 महीने तक आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, क्योंकि अगर आपको स्पेशलिस्ट की अपॉइंटमेंट चाहिए तो इतना टाइम तो लगता ही है। मैंने कहा और 6 महीने मुझे रुकना, 6 महीने रुकने के बाद देखना कि मेरी सेहत में क्या है, तब मुझे गायनोकोलॉजिस्ट देखेगा। तो फिर गायनोकोलॉजिस्ट का फायदा क्या, अगर मुझे 6 महीने 8 महीने रुकने हैं। जैसे किसी और महिला को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है जो आज मुझे हुई थी या हुई थी इन द जैसे पास्ट में। तो मेरे तो सारे होप्स चले गए। मैंने कहा कि पता नहीं क्या होगा। ठीक है, अभी 6 महीने कह रहा है डॉक्टर, तो ठीक है, मैं देखती हूँ, ट्राई करके देखती हूँ गायनोकोलॉजिस्ट क्या कहता है। तो मैंने कहा कि डॉक्टर एटलीस्ट मुझे कोई तो रिकमेंडेशन दो, मेरी कोई तो सोनोग्राफी तो करो और देखो कि मुझे हुआ क्या है। तो डॉक्टर ने मेरी सोनोग्राफी बहरहाल की और उसमें नजर आया कि मुझे 2 सेंटीमीटर का सिस्ट मेरे लेफ्ट हैंड साइड की यूट्रस की तरफ है, जिसकी वजह से आज मुझे इतनी ब्लीडिंग है। तो मैंने डॉक्टर को पूछा कि डॉक्टर क्या होता है इस हाल में, क्या ये हमेशा के लिए रहेगा? तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, नॉर्मली हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये एक महीने के बाद चला जाएगा। लेकिन मुझे तो इसमें कोई फर्क नहीं नजर आया। मेरा तो ब्लीडिंग वैसे ही था जैसे पहले था, जिसमें मुझे कोई फर्क नहीं नजर आया। लेकिन मेरे ख्याल से भगवान कभी कभी सुनता है, राइट, जो जिसकी जरूरत होती है उसकी भगवान जरूर सुनता है। तो मेरी जो मदर इन लॉ है, जो मेरी सास है, फ्यूचर सास, उसको मैंने कॉल किया और उसको बताया कि भाई ऐसा ऐसा है। वो नॉर्थ अमेरिका में रहती है, बॉस्टन में रहती है। तो उससे मैंने बात की और मैंने कहा कि मेरी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो उसने मुझे कहा कि रचना, मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। एक ऐसा प्रोडक्ट है मेरे पास जो पता नहीं तुम ट्राई करोगी नहीं करोगी, अगर तुम करना चाहो तो बेशक करो।
जिसने मुझे बहुत हेल्प की है, क्योंकि मेरे एक ज़माने में मेरी बहुत बैक पेन हुआ करती थी, मेरी कमर बहुत दुखती थी और मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया और आज इसका नतीजा ये है कि आज मुझे कोई बैक पेन नहीं है, मेरा पीछे मेरी कोई हड्डियां नहीं दुख रही है, आज मैं बहुत हेल्दी हूँ। तो मैंने पूछा ये प्रोडक्ट है क्या? उसने कहा कि इस प्रोडक्ट को कहते हैं फॉरएवर लिविंग एलोवेरा जेल। मैंने कहा एलोवेरा जेल, एलोवेरा तो नाम सुना है लेकिन ये जेल क्या है? क्योंकि जेल तो हम नॉर्मली यूज नहीं करते। हाँ, हमारे देश में एलोवेरा का बड़ा नाम है, उसको हम यूज करते हैं, हमें कहीं कट गया, हमें कोई लग गया तो आज के जमाने में भी लोग जो गाँव में रहते हैं वो एलोवेरा यूज करते हैं। तो उन्होंने कहा कि एलोवेरा ये जो जेल है ये पूरा एलोवेरा है, इट्स अ स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल विच हेल्प्स। मैंने कहा ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, आखिर बाकी कोई चारा नहीं तो इसको तो ट्राई करना चाहिए, राइट? तो मैंने ट्राई किया और अमेजिंगली और सच बताए तो सरप्राइजिंगली मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सोल्युटली नॉर्मल हो गया। 1 महीना मैंने ट्राई किया और उसके बाद आज तक पिछले करीब 9 महीने के से मैं कह सकती हूँ कि मुझे कोई मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम नहीं। मेरी जो नॉर्मल पीरियड्स है वो 5 से 6 दिन के बाद चली जाती है, ना मुझे कोई ओवर ब्लीडिंग है और आज उसकी वजह से मैं एब्सोल्युटली हेल्दी महसूस करती हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वो एलोवेरा जेल है जो मैंने यूज किया और मैं रेकमेंड करती हूँ, मैं बोलती हूँ कि जिस किसी महिला को प्रॉब्लम है, जैसे उसकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स है, उसकी जो पीरियड्स है वो 6 दिन तक के बाद नहीं जाती है, जिसको एबनॉर्मली पीरियड्स की प्रॉब्लम्स है या जिसको प्रेग्नेंट होना है, जिसको बच्चा चाहिए, उस औरत को ये प्रोडक्ट जरूर ट्राई करना चाहिए। क्योंकि ये प्रोडक्ट महिलाओं की जो अंदरूनी चीजें हैं, अंदरूनी जैसे यूट्रस है, जैसे वजाइनल एरियाज है, इसको साफ रखती है। और मुझे इसका तजुर्बा है इसलिए मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि मुझे आज तक जब से मैंने एलोवेरा जेल यूज किया है तब से आज तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं और आई फील एब्सोल्युटली हेल्दी। साथ ही साथ मैंने फॉरएवर लिविंग का रॉयल जेली यूज की। ये नॉर्मल टैबलेट्स हैं और जिस किसी महिला को प्रेग्नेंट होना है उसके लिए ये बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इससे जो हमारी जो प्रेगनेंसी की पोटेंशियल है वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ मैंने नेचर मेन नाम की चीज है, दिस इज ऑल्सो एलोवेरा, ये भी एलोवेरा प्रोडक्ट है फॉरएवर लिविंग का। और इसमें जो हमारे शरीर में कमियां होती है जैसे मिनरल्स है, वाइटामिन है, वो भी ये पूरी करता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा हेल्पफुल जो मुझे चीज आज तक महसूस हुई है वो है एलोवेरा जेल। और जिस किसी को प्रॉब्लम है उसको मैं रियली पर्सनली बताना चाहूंगी कि इस चीज को जरूर ट्राई करें। और मुझे 100% फीलिंग है कि जिस किसी को मेरी जैसी प्रॉब्लम है उसके लिए कहीं ना कहीं इसका इलाज इसमें जरूर होगा।